नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ भारत। इस वक्त जेबीकेएसएस के केंद्र अध्यक्ष जयराम महतो सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे बहुत सारी बातचीत होगी क्योंकि काफ़ी वक्त बाद आपसे बातचीत हो रही, मुलाकात हो रही है। और लोकसभा चुनाव इस बीच में गुजर गया, विधानसभा आने को है। लोकसभा चुनाव जो पूरा गुजरा, आप कह सकते हैं कि जो जीते उनसे ज़्यादा चर्चित चेहरा आप रहे और उनसे ज़्यादा बातचीत आपकी ही रही। कई जगह पर आप छाए हुए रहे और 3 लाख से ज़्यादा मत आप लेकर आए। पहला चुनाव था आपका, ना आपने कोई सरपंच का चुनाव लड़ा, इससे पहले ना वार्ड कमीशन का किसी तरह का कोई चुनाव नहीं लड़ा। पहली दफ़ा चुनावी मैदान में उतरे और इतना बड़ा विकेट गिराया। आपको क्या लग रहा है कि जो क्या चूक हुई लोकसभा में, जो आपको विधानसभा में अब ध्यान रखना है? हाँ, देखिए, सबसे पहली बात जो आप कह रहे हैं कि आपसे काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई, तो हमें लगता है इसके लिए दोषी आप हैं। आपने कभी गिरिडीह लोकसभा जाने का कष्ट ही नहीं किया। तो और उसके बाद देखिए, नो डाउट अच्छे वोट आए हैं, अच्छे नहीं बहुत अच्छे वोट हैं। क्योंकि अगर हम आउट ऑफ स्टेट गए और मैंने इन बातों को अपना शेयर किया, इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी में, जेएनयू में शेयर किया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दिल्ली में मैंने जब इन बातों को शेयर किया कि हम लोग 3.5 लाख वोट लेकर आए, तो किसी ने भी मतलब यकीन करने से पहले बोला ये कैसे हो सकता है कि कोई लड़का कभी चुनाव नहीं लड़ा है, जिसको पार्टी का सिंबल नहीं मिला, जिसकी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, तो इतना वोट लेकर आना। तो उन्होंने बोल लगाया, बाकायदा हमसे पूछने लगे कि हम लोग ऐसा क्या कैसे कर सकते हैं कि हम लोग भी इंडिपेंडेंट इस तरह का वोट ला सकते हैं। तो नो डाउट, और हमने तो पहले ही आपको आपके हजारीबाग में ही कहा था कि जितना उनके जीत के चर्चे नहीं होंगे, उससे कई गुना ज़्यादा हमारे हार के चर्चे होंगे। और हमारे हार के चर्चे आज भी राजनीतिक गलियारों में, पान की और चाय की दुकानों में लोग बैठ के कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि पुलिस के द्वारा कार्रवाई हुई, आपको अंदर रखने की भी बात रखी गई, बहुत सारा ड्रामा हुआ। लेकिन इन सब के बीच में आपको क्या लगता है कि वो ड्रामा, जो एक पर्टिकुलर ड्रामा हुआ, वो आपके लिए चुनाव में फ़ायदेमंद साबित हुआ या नुकसानदेह? नुकसान साबित हुआ। अगर हमारी पार्टी का संगठन हो चुका, मतलब रजिस्टर्ड पार्टी होती, और अगर हमारी पार्टी का कोई नाम होता, तो नो डाउट जेल जाने के बाद हम चुनाव जीत जाते, हीरो बन जाते। लेकिन नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि मेरी पार्टी मेरे भाषणों पर टिकी है, मेरी पार्टी मेरे आइडियाज़ पर टिकी है। तो लोग 10 दिन 12 दिन हमको देख नहीं पाए, तो काफ़ी डिमोटिवेट हो गए। और उन 10-12 दिनों में हम 200-250 गांव का दौरा कर लेते। अगर एक एक गांव में 100-150-200 ही वोट अगर हम गेन करते, तो सोचिए कितना वोट गेन करते। तो उस लिहाज से मेरा जो 12 दिन का समय व्यतीत हुआ, प्रशासनिक दांव पेच के बीच, साजिशों के बीच जो व्यतीत हुआ, वो एक निर्णायक पॉइंट था इस चुनाव का। अगर वो दौर से हम लोग नहीं गुजरते, तो लोकसभा का चुनाव गिरिडीह हम जीत चुके होते। विधानसभा चुनाव आ रही है, चुनाव की तैयारियाँ कैसी हैं? तैयारियां बहुत अच्छी है और मुझे उम्मीद है कि विधानसभा के चुनाव में हम लोगों का खाता भी खुलेगा और अच्छी स्थिति के साथ खुलेगा। मानकर चलते कि विधानसभा चुनाव में आपके दिए हुए कुछ लोग जीतते हैं और विजेता भी हासिल करते हैं, लेकिन इसके बाद अगर उनकी जो मानसिकता है वो आपके मापदंडों के अनुसार नहीं मिलती है, और तो आप अपना सीट बचाएंगे या फिर अपने मूल्यों को बचाएंगे? नहीं, देखिए, मूल्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप मूल्यों के साथ आप राजनीति नहीं करते हैं, सिद्धांतों के साथ आप राजनीति नहीं करते हैं, तो नेता विधायक रोज बनते हैं। नेताजी की बेटी फिर विधायक बन जाती है, नेताजी के बेटे विधायक बन जाते हैं। तो हम लोग मूल्यों को बचाएंगे, सिद्धांतों को बचाएंगे। अगर जो लोग मूल्यों और सिद्धांतों से नहीं टिक पाएंगे, हम लोग उनके साथ भविष्य में नहीं चलेंगे। अच्छा, आप एक मुख्य प्रवक्ता के तौर पे काम कर रहे हैं, आपका चेहरा मेन प्रचारक के तौर पे काम कर रहा है, सिर्फ आपके चेहरे से बात बनेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनेगी। मुझे भी इस बात का खेद है। रांची में ही हम आए थे, तो एक लड़का बेंगलुरु से आया है वोट देने के लिए, बोल रहा आपको वोट दिया, मतलब रांची में हम खड़ा ही नहीं हुए हैं। यानी उसकी आस्था हमसे जुड़ी है। तो इसीलिए जो भी मेरे प्रत्याशी हैं, हम उनसे चाहेंगे कि देखिए, आप भी फील्ड में जाइए, लोगों के विश्वास को जीतिए, लोगों के सुख दुख में खड़े होइए और अपने आप को समर्पित कीजिए। विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि किस तरह से कई सारी बातें आई और कहा जा रहा था कि कई लोग आपको चैलेंज भी कर रहे थे कि आप यहाँ आकर के चुनाव लड़िए। अब जब लोकसभा आ रहे तो भी, विधानसभा जब नज़दीक आ रहा है तो भी कई सारे लोगों के द्वारा, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन एनडीए के हो या इंडिया गठबंधन के हो, कई नेता इस तरह चैलेंज कर रहे हैं आपको कि आप इन इलाकों से चुनाव जीतिए और लड़िए और जीत कर दिखाइए। तो उनको क्या कहें? देखिए, हम तो उनको यही कहेंगे कि देखिए, चुनौतियों के लिए ही युवा हैं, युवा चुनौतियों के लिए ही बने होते हैं। और जो लोग चुनौतियां दे रहे हैं, वो हमने तो कहा है चुनौतियों को रिपीट करें, हम उनकी चुनौतियों को स्वीकार करेंगे। झारखंड की राजनीति में अभी बहुत उथल पुथल मचा हुआ है। फिलहाल ही सीएम का चेहरा बदला है, 3 महीने बाकी शेष बचे थे। सबका कहना है कि 3 महीने पूर्ण होने देना चाहिए था, तब जाकर के चंपई सोरेन को हटाना चाहिए था। आपको क्या लगता है, ये सारी चीज़ प्लान प्लॉटिंग था या विगत परिस्थितियों के हिसाब से हो गया? नहीं, देखिए, ये तो अंदर खाने की बात है, लेकिन बुजुर्ग वृद्ध नेता, उन्हें 3 महीना देख लेना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ आगे के आपको और अपडेट्स देंगे। तब तक जुड़े रहें इन्फो न्यूज़ भारत के साथ। इन्फो न्यूज़ भारत।